और खबर बांग्लादेश से, जहां पर सुनामगंज में ढाका विश्वविद्यालय में विरोध मार्च हो गया। सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ ये विरोध मार्च निकाला गया। हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर ये मार्च किया गया। प्रदर्शनकारियों ने धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश से बड़ी खबर, जहां पर सुनामगंज में ढाका में विरोध मार्च निकाला गया। सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ ये मार्च निकाला गया और हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये मार्च निकाला गया। आतंकी, हम आपको बता दें कि जो वीडियो भी आया था एक आतंकी की धमकी का, और अंतरिम सरकार जो है वो बिल्कुल अभी बांग्लादेश के मामले में फेल होती हुई दिख रही है। तो ये तस्वीरें आप उसी समय की देख रहे हैं जब मार्च निकाला गया सुनामगंज में ढाका विश्वविद्यालय में, और सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ ये विरोध मार्च निकाला गया। हम आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, तब से वहां पर हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के करीबी सहयोगी ने भारत से आग्रह किया कि वो जुलाई और अगस्त के बीच हुए विद्रोह को आधिकारिक रूप से मान्यता दे। इस विद्रोह के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस विद्रोह को मान्यता देगा तो दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत एक नए तरीके से हो सकती है। महफूज आलम अंतरिम सरकार के एक अहम नेता और बांग्लादेश के भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट से लिखा है कि भारत ने इस विद्रोह को आतंकवाद, हिंदू विरोध और इस्लामी विद्रोह के रूप में पेश करने की कोशिश की है। आलम ने भारत से आग्रह किया है कि वो 75 साल बाद की बांग्लादेश की वास्तविकताओं को समझे। उन्होंने कहा कि विद्रोह को मान्यता देना पहला कदम होना चाहिए। इस विद्रोह को नजरअंदाज करना बांग्लादेश की नींव के लिए नुकसानदेह होगा और दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक असर डालेगा। और बांग्लादेश से उलझ चुकी रिश्तों की कहानी के बीच एक धड़ा ऐसा भी है जो लगातार भारत से रिश्तों को दूसरे स्तर पर ले जाने में जुटा हुआ है। कभी ये बयान बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों की तरफ से आते हैं तो कभी आतंकियों की तरफ से आते हैं। मकसद है भारत से रिश्तों को बदतर करना और उन्हें पाकिस्तान की तर्ज पर चलाना। अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते हैं जब बांग्लादेश के एक प्रोफेसर सरकार को यह सलाह देते हुए सुने गए थे कि उसे भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद को समर्थन देना चाहिए और पाकिस्तान से लड़ाकू विमानों की खेप खरीदनी चाहिए। अब इसी बीच एक आतंकी का वीडियो सामने आया है जो पीएम मोदी और ममता बनर्जी को खुले तौर पर धमकी दे रहा है। वो भारत के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ उठने वाले हाथ को तोड़ने की धमकी दे रहा है। মোদীকেও বলে দিচ্ছি আর মমতা ব্যানার্জিকেও বলে দিচ্ছি, সাবধান, বাংলাদেশের দিকে হাত বাড়াবা, 14 কোটি মুসলমান ওই কালো হাতকে ভেঙে দিবে। বাংলাদেশের পরীক্ষিত শত্রু হচ্ছে হিন্দুস্তান। চারালের সমস্ত হিন্দুস্তানের সৈন্য এক জায়গায় করলেও 14 কোটি মুসলমান 28 কোটি হাতে যদি গজারির লাঠি নেয়, আল্লাহর দিনের কালেমা দিল্লির লাল কেল্লায় উড়ে দেওয়া হবে। और अब हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसे बांग्लादेश में राजनीतिक टिप्पणीकार और प्रोफेसर को भड़काऊ बयान के लिए जाना जाता है। अभी 3 दिन पहले इस प्रोफेसर ने भारत के खिलाफ अपने देश में जहर उगला था। क्या कहा था यह भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर शाहजुलमाग ने भारत पर भरोसा न करने और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने JF-17 की अमेरिकी जेट F-35 से तुलना करते हुए कहा कि दोनों लड़ाकू विमान बराबर ताकत रखते हैं। ऐसे में बांग्लादेश को पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमानों के 3 स्क्वाड्रन खरीदने चाहिए। साथ ही उन्होंने असम, मणिपुर और मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन को बांग्लादेश की ओर से समर्थन भेजने का पुरजोर दिया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म और अत्याचार को लेकर देश में प्रदर्शन लगातार जारी है। छोटे छोटे शहरों में भी इसे लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यूपी के बदायूं जिले में ऐसे ही कुछ साधु संत और हिंदू संगठनों के
लोग जो है वो प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे आपके लिए सुनना तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की स्थिति जो है वो भारत को लेकर बद से बदतर हो जा रही है और साथ ही साथ संबंधों में खटास आना लाजमी है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से तमाम धमकियां भी दी जा रही है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी को धमकी मिली है और उस धमकी का वीडियो भी आतंकी ने जारी किया है। अंतरिम सरकार के सहयोगी ने अपील की है और साथ ही साथ ये भी भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत इसे सांप्रदायिक मुद्दा बना रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सांप्रदायिक मुद्दा बन रहा है इसलिए भारत इस पर बात कर रहा है। लगातार हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है।